में देखते हैं बच्चों कि हम लोगों का जो शैवाल है ना, पीछा शैवाल और कवक है, एल्गी और फंजाई, इनमें अंतर देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना भाई, परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले देखते हैं जो शैवाल होता है, इनमें पर्णहरित पाया जाता है। शैवाल में क्या पाया जाता है भाई? तो शैवाल में पर्णहरित पाया जाता है, और पर्णहरित पाए जाने के कारण ये जो क्या होते हैं भाई, हरा होते हैं। क्या होते हैं? हरा होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं जो कवक होता है, कवक में जो है पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कवक में क्या नहीं पाया जाता? पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए जो कवक होता है रंगहीन होता है। कवक क्या होता है भाई? रंगहीन होता है। चलो अब हम दूसरा देखते हैं कि जो शैवाल होता है ना भाई, जो शैवाल होता है स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इन्हें पर्णहरित पाया जाता है, तो पर्णहरित पाए जाने के कारण ये अपना जो पोषण है या भोजन है उसको स्वयं बनाता है, इसलिए ये इसको हम क्या कहेंगे भाई? स्वपोषी होता है। शैवाल क्या होता है? स्वपोषी होता है। दूसरा कवक देखते हैं, जो कि ये इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए ये मृतोपजीवी। मृतोपजीवी कहने का मतलब है कि बहुत सारे सड़े गले जो है कार्बनिक पदार्थ है या फिर जो मृत शरीर है इत्यादि पे ये जो है क्या है भाई, अपघटन इत्यादि या फिर ये जो है उसमें जो है क्या है भाई पाया जाता है, अर्थात ये मृतोपजीवी है। और या तो फिर ये पूरी तरीके से परजीवी है, दूसरे जीव पर क्या होते हैं? आश्रित रहते हैं। तीसरा देखते हैं कि ये जो है जो शैवाल है वह नम भूमि या फिर स्वतंत्र जीवी या सहजीवी हो सकते हैं ना भाई। नम भूमि पर स्थित होते हैं और ये जो है स्वतंत्र जीवी हैं, या कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये जो है सहजीवी के रूप में, इनके कुछ प्रजाति सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं, मतलब दो जीव जो आपस में साथ साथ रहते हैं। अब इसको देखते हैं तो ये जो होता है ये क्या होता है भाई? मृतोपजीवी परजीवी होते हैं, है ना भाई। मृतोपजीवी परजीवी, सॉरी इसको भूल गया बताने के लिए। विषमपोषी मतलब दूसरे पर निर्भर है, और मृतोपजीवी मतलब सड़े गले इत्यादि जीवों पर जो है आश्रित रहना। परजीवी मतलब पूरी तरीके से दूसरे जीव पर निर्भर रहना, है ना। अगला देखते हैं, अगला दिया हम लोगों का कोशिका भित्ति, है ना भाई। जो हमारा शैवाल है, शैवाल का जो बाहरी आवरण है वह किससे बना होता है भाई? तो उनके जो कोशिका भित्ति है सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? तो सेल्यूलोज की बने होते हैं। लेकिन हम यदि कवक का देखते हैं तो कवक का सेल्यूलोज तथा काइटिन की बनी होती है। सेल्यूलोज तथा या फिर काइटिन की, सेल्यूलोज की बनी होगी या फिर काइटिन की बनी होगी। ठीक है। अब अगले देखते हैं शैवाल जो होता है, शैवाल का जो भोज्य पदार्थ का जो संग्रहण है, भोज्य पदार्थों का संग्रहण है, उसको मांड के रूप में जो संचित करके रखते हैं, है ना भाई। ये शैवाल क्या करते हैं? तो भोज्य पदार्थ का जो संग्रहण मांड के रूप में संग्रहित करके संचित करके रखते हैं। अगला देखते हैं जो कवक है वह भोज्य पदार्थों का जो संग्रहण है वह तेल के रूप में या फिर ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखते हैं, है ना। तो भोज्य पदार्थों को किसके रूप में? तो तेल के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में शैवाल संचित करके रखते हैं। अगले देखते हैं इनकी जो पत्ती है, सुकाय जो पत्ती है वह तंतुओं का बना होता है। किसका बना होता है भाई? तंतुओं का बना होता है ना। तो और इनका जो सुकाय होता है, कवक का जो सुकाय होता है ये भी जो है तंतु का बना होता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला दिया इसमें जो इनका उदाहरण यदि देखना जाए तो ये क्या है? ये स्पायरोगायरा होता है ना भाई। यदि एक शैवाल का उदाहरण देखिए तो स्पायरोगायरा है, और दूसरा हम लोग कवक देखें तो ये क्या है? म्यूकर है। क्या है? म्यूकर है। तो इस तरह हमने दोनों में क्या देखे भाई? अंतर देखे। चलो बच्चों अगला टॉपिक देखेंगे कवकों का महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट आप फंजाई, है ना भाई। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट देखेंगे, लाभ देखेंगे, है ना भाई। तो लाभ के अंतर्गत दिया गया है, सबसे पहले देखेंगे खाद के रूप में, है ना। तो कुछ जो कवक है उनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं भाई? तो कुछ कवक का उपयोग हम खाद के रूप में करते हैं ना भाई। इसमें क्या होता है? कवकों में जो है लगभग 50% जो है प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इनका उपयोग जो है खाद के रूप में करते हैं, है ना। जैसे दिया गया है मार्चेला। मार्चेला एक ऐसा कवक है जिसको जो है भोजन के रूप में, खाद के रूप में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं औषधि के रूप में, है ना भाई। औषधि के रूप में भी कवक का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे पेनिसिलिन, है ना भाई। तो पेनिसिलिन जो है वह पेनिसिलियम नोटेटम करके जो कवक है उनसे जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इनसे प्राप्त किया जाता है, जो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। अगला देखते हैं
भूमि की उर्वरकता को बढ़ाना, है ना भाई। भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं भाई, कवक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कवक का प्रयोग करते हैं। साथ ही जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, है ना भाई, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उनका क्या करना, स्थिरीकरण और जो भूमि को प्रदान करना, है ना भाई, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होना और पौधों में जो है वृद्धि होना इत्यादि जो है कौन करता है भाई, तो रोडोटुरुला, ठीक है, रोडोटुरुला नामक जो कवक है वो क्या करता है भाई, इस कार्य को संपन्न करता है। अगला दिया है हार्मोन निर्माण में, है ना भाई, तो हार्मोन के जो निर्माण है ना भाई, जैसे पौधों में बहुत सारे हार्मोन, जैसे वृद्धि के लिए जो है जिब्रेला करके जो हार्मोन है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, है ना, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक जो कवक है, इनका प्रयोग करने से क्या होता है, जो पौधा होते हैं वो पौधे के आकृति में जो ऊंचाई में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं। अगला है हमारा वातावरण शुद्ध, है ना भाई, तो वातावरण के जो ह्यूमस है उसको बनाए रखने के लिए भी हम किनका प्रयोग करते हैं भाई, तो कवक का प्रयोग करते हैं। अब इनकी कुछ हानि देख लेते हैं। तो सबसे पहले हानि दिया है पौधों की जो है बीमारी, पौधों में बीमारी उत्पन्न करता है। कुछ पौधों में कुछ कवक जो क्या करता है भाई, बीमारी उत्पन्न करता है ना। जैसे दिया गया है सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा नामक जो कवक है वह गेहूं में टिक्का नामक जो बीमारी उत्पन्न करता है। गेहूं में जो काला काला हो जाता है वो टिक्का नामक जो है क्या करता है भाई, बीमारी उत्पन्न करता है। दूसरा देखते हैं मनुष्य में, तो मनुष्य में तो बहुत सारा रोग उत्पन्न करता है, लेकिन कुछ जो रोग है यहाँ पे दिया गया है, जैसे दाद, शरीर में जो दाद उत्पन्न होता है ना, कहते हैं दाद हो गया कहते हैं, वो किसके कारण होता है, कवक के कारण, फंजाई के कारण होता है। तो ये कौन सा फंजाई के कारण होता है, तो भाई माइकोस्पोरम, ठीक है, माइकोस्पोरम कैनिस, ठीक है, माइकोस्पोरम कैनिस नामक जो फंजाई उसके द्वारा दाद होता है। अगला देखते हैं, तीसरा दिया है भोज्य पदार्थों का जो नष्ट कर देता है। जो कवक है, फंजाई है, वो क्या कर देता है, यदि भोज्य पदार्थ के पास जाता है, भोज्य पदार्थ को ज़्यादा समय तक रखे रहोगे तो क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। उसी प्रकार लकड़ियों को भी क्या कर देता है भाई, लकड़ियों में उग कर उसको क्या करने लगता है, धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। जैसे पोलिया नामक जो कवक है वो क्या कर देता है भाई, लकड़ियों को जो है नष्ट करने लगता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।